जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक 40 to 43 ठीक है, हम देखते हैं। 40 to 43 पेज हम खुल गया सबका पेज। हाँ सर 99। हाँ। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपस्थितः वेदवाद वदतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति अप्रज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिया तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो देखो ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं बता रहा हूँ। अप्रज्ञानी मनुष्य कहा गया है, किसे कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे वेद हैं, ये बोलते हैं कि वेद है, पुराण है, ये है, लेकिन वेद पुराण में कोई पूरा पढ़ेगा तो वेद पुराण में बताया गया है एकदम अंत में भक्ति के बारे में। टोटल 18 पुराण है, 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण रजोगुणी, 6 पुराण सत्वगुणी है। तो तमोगुणी पुराण किस लिए है? क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो लोग बोलते हैं कि वेद में या पुराण में ऐसा बताया कि काम करो, अपना काम का पूजा करो, तो ये भी सही है। क्योंकि वेद में पुराण में ऐसा बताया गया कि काम करना चाहिए, काम से ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है, हम अच्छे काम करेंगे हमको स्वर्ग मिलेगा, ये सच है। तो ये जो वेद का जो नॉलेज है ये किसके लिए है? अल्पज्ञानी मनुष्य के लिए है। क्योंकि अल्पज्ञानी मनुष्य को क्या चाहिए कि इस जन्म में, इस भौतिक शरीर में हमको क्या क्या चाहिए वो चीज़ पूरा हो जाए। हमको इस जन्म में अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव जी का पूजा करो, अच्छा पति चाहिए शिव जी का पूजा करो, धन संपत्ति चाहिए लक्ष्मी जी का पूजा करो। तो ये सब जो ज्ञान है वेद का ही ज्ञान है। तो बेसिकली जैसे बताया मैंने कि पुराण 3 टाइप के होते हैं, तमोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, सत्वगुणी पुराण। तो तमोगुणी पुराण किससे लिखा गया है? मान लो कि कोई व्यक्ति जिसके ABCD नहीं आता है या जिसको कखा गगा नहीं आता है, उसको अगर बोले क्लास 10 का एग्जाम दो तो दे पाएगा क्या वो? तो उसको कखा गगा पढ़ाएंगे तब जाके वो 1 2 3 को पढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 करते करते तब जाकर 10 का एग्जाम देगा। अब 10 का जो एग्जाम दे रहा है उससे अगर बोले कि हाँ तुम अगर BSc का एग्जाम तो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसका आपको नॉलेज नहीं है। तो 11 12 करना पड़ेगा, फिर उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक जाकर थर्ड ईयर में जाके वो ग्रेजुएशन एग्जाम दे सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है ना, इतना सारा पुराण क्यों बनाया गया है? आदमी के बुद्धि के स्तर के हिसाब से। सबका बुद्धि तो सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे भी कुछ लोग कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स, कुछ साइंस, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर। तो अगर कोई आर्ट्स लेके पढ़ रहा है और कोई डॉक्टर लेके पढ़ रहा है, दोनों का बुद्धि का स्तर सेम है क्या? नहीं है सेम। ये एक फैक्ट है। हमको लगता है कि हम इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हमसे ज़्यादा भी पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे यहाँ पे वो इंजीनियर है या मान लो और भी जो हमारे क्लास ऑफिस में होते हैं वो इंजीनियर है, तो हमको मानना पड़ेगा देर इंटेलिजेंट, हमसे इंटेलिजेंट है भौतिक स्तर पर। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि जिनका दिमाग कम होता है वो क्या करते हैं? भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं या वेद पुराण का फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो मैंने पहले बताया था कि हम जो भी करते हैं
हम जिस किसी की पूजा करते हैं, जिसका भी हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, वो सब इस शरीर के साथ खत्म हो जाता है, इस बॉडी के साथ। क्योंकि मान लो कि कोई वेद पुराण पढ़ लिया और ऐसा सोचा कि ठीक है आप जंगल में जाकर तपस्या करो, आपको सिद्धि मिलेगा। सिद्धि मतलब क्या होता है कि वो अपने पावर से किसी को मार सकता है या किसी को जिंदा कर सकता है, ऐसा भी सिद्धि होता है। या किसी को गायब कर सकता है या कहीं खुद जाके ले सकता है। ऐसे भी आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अपने सिद्धि से उड़ सकते हैं आकाश में। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे नॉर्मल में नहीं दिखते, वो हिमालय के वहाँ पे ये जो कुंभ का मेला लगता है ना, वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं और वो हवा में आते हैं, नहाते हैं, हवा में चले जाते हैं। उनको जो देखने वाले देख के चौंक जाते हैं कि कैसा सिद्धि, क्योंकि उनके पास वो सिद्धि है। देखो सिद्धि का भी क्या है, शरीर के साथ खत्म। तो वेद पुराण में जो दिया हुआ गलत नहीं है। भगवान मतलब देवता का प्राप्ति करना या सिद्धि प्राप्त करना, यहाँ भगवान बता रहे कि स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। क्योंकि वो जब कर्म करते हैं हमका हमारा इच्छा होता है हमको ये चीज़ मिले। अगर किसी को पावर चाहिए, तांत्रिक पावर, वो काली जी का जाकर शमशान में पूजा करेगा, तांत्रिक विधि से पूजा करेगा, तो उसको वो पावर मिलता है, नेगेटिव एनर्जी का पावर मिलता है उसको। लेकिन ये जो भी पावर है ये सब शरीर के साथ खत्म। तो ये बहुत से यहाँ भगवान बता रहे हैं इंद्रिया तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और वो कहते हैं, वो तांत्रिक या वो जो लोग हैं वो बोलते हैं इससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि तांत्रिक विधि, शक्ति अर्जन करना, काली जी का पूजा करना, बाकी देवता का पूजा करना, ये भी फल देता है। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव क्या है, इस शरीर के साथ खत्म। हमारे शरीर के साथ कुछ नहीं जाता है, शरीर खत्म और पावर भी खत्म। वापस से हमको अगर ये पावर चाहिए तो फिर से हमको कहीं जन्म लेना पड़ेगा, वापस से तंत्र विधि सीखना पड़ेगा, फिर योग साधना करना पड़ेगा, तब जाके हमारे में पावर आएगा। हम किसी को मार सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, वो पावर आता है। लेकिन पावर के सबसे नेगेटिव क्या है कि इस बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा। और देखो उस पावर का इस्तेमाल खुद पर नहीं कर सकते। अगर किसी के पास एक पावर है कि हम किसी को जिंदा कर सकते हैं, और मैं फिर से बोलता हूँ ऐसा पावर लोगों के पास था जो किसी को जिंदा कर सकते थे। भीष्म पितामह के पिता जो शांतनु पास थे, अपने बेटों को वरदान दिए थे कि तू कभी नहीं मरेगा जब तक तू नहीं चाहेगा। भीष्म पितामह, देवव्रत जिनका नाम था। तो वो पावर था लोगों के पास, वो सिद्धि थी, लेकिन शांतनु खुद पर इस्तेमाल नहीं कर सके उसका। तो जो सिद्धियाँ होती हैं, जो उनको पास जो पावर होता है, वो खुद पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास वो शक्ति था, वो किसी और को इस्तेमाल करके उनको जिंदा या मार सकते थे। तो वो शक्ति अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो शक्ति भी इस शरीर के साथ खत्म हो जाता है। या कोई ऐसा कहता है कि तुम ये पूजा करो, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये करो, ये करो तो स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन स्वर्ग का नेगेटिव क्या है, स्वर्ग में जो भोगने के बाद हमारा जो भोगने के बाद वापस हमें धरती पाना पड़ेगा। तो इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि हमको वापस से ह्यूमन बॉडी नहीं मिले। इस बॉडी का प्रॉब्लम क्या है, ये बॉडी बुढ़ा होता है। हमारे पास भगवान ने जो सबसे खतरनाक चीज दिया है इस शरीर में, क्या दिया है, सबसे डेंजरस पार्ट क्या है बॉडी का, जो दिखता भी नहीं है, मन ऐसा खतरनाक पार्ट है बॉडी का जो दुखी होने का रास्ता खोज कर निकाल लेता है। शरीर का हमारा मन ऐसा अंग है, हमारा लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा मन क्या करता है, दुखी होने का रीजन खोज कर निकाल देता है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, फैमिली इज गोइंग गुड, बिजनेस इज गोइंग गुड, जॉब इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन हमारा दिमाग वो 100 चीज जो अच्छा चला नहीं जाता है, एक चीज कोई खराब हो गया हमारे साथ, क्या अभी नहीं कभी भी हमारा मन उसको लेकर बहुत दुखी हो जाता है कि हमारे तो की बोले हम सब की करे। तो भगवान ने मन इसलिए बनाया ताकि हमको सब फंसा कर रखा रहे। तो मन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान ये बता रहे कि इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के लिए लोग जो साधना करते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि जो भी हमारा नॉलेज है या जो भी हमारा तांत्रिक बुद्धि है, तांत्रिक विद्या है, जो भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य किसको बोलते हैं, जो बहुत जगह फेमस हो जाता है, जिसका बहुत पैसा है। देखो अगर हमारे पास टोटल 6 ऐश्वर्य है, इसको पास लगा देना इसको, हमारे पास 6, हमारे पास नहीं, टोटल 6 टाइप के ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य मतलब क्या बोलते हैं, ऑपुलेंस, टोटल 6 ऐश्वर्य होते हैं। और हमारे पास अगर एक भी ऐश्वर्य है तो लोग हमारे तक आकृष्ट होते हैं। जैसे पहला ऐश्वर्य क्या होगा कि बहुत सुंदर है, कि बहुत सुंदर है, तो बाय डिफॉल्ट लोग वहाँ आकृष्ट होंगे उसकी तरफ। उसमें क्वालिटी पता नहीं चलता, कोई रास्ते में सुंदर लड़का लड़की जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट मांगते तो उसको देखते रहें या उसको देखते हैं।
तो ये एक दैट इज ऑपुलेंस। उसके अंदर क्या गुण है, कितना पैसा हमको नहीं पता, बट बहुत सुंदर है, ऐसे देखते रहते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड वन द ऑपुलेंस। सिर्फ ऑपुलेंस क्या होता है, किसी के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है। जैसे सब लोग जानते हैं बेन जोसेफ का नाम, वो सुंदर है क्या? सुंदर नहीं है। मुकेश अंबानी सुंदर है क्या? सुंदर नहीं है। बिल गेट्स भी सुंदर नहीं है, लेकिन सब लोग जानते हैं। और अगर किसी को बोला जाए कि कोई जाएगा बेन जोसेफ से मिलने, सब हाथ उठा देंगे, क्योंकि उसका बहुत पैसा है। तो पैसा इज एन ऑपुलेंस, जहाँ पे लोग आकृष्ट होते हैं। उसके अंदर और कोई क्वालिटी नहीं पता नहीं, वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, बीवी को मारता होगा, गंदे पार्टीज करता होगा, बट हमको पता नहीं है। लेकिन चूंकि उसका पैसा बहुत ज्यादा है, सुंदर भी नहीं है। बेन जोसेफ या लोग सुंदर नहीं है, लेकिन उनके पास क्या एक चीज है ऑपुलेंस? मनी। तो मनी से लोग आकृष्ट होते हैं। 2 हो गया। तीसरा हो गया नॉलेज। अगर आपको बहुत नॉलेज है, लोग आकृष्ट होते हैं। जैसे आइंस्टाइन हो गया, या जो रामानुजाचार्य थे इंडिया में, रामानुजन जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे, बाद वो लोग आकृष्ट होते थे। या जो अभी जिनको नोबेल प्राइज मिलता है कि नहीं, तो उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, सुंदर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉलेज ज़्यादा होता है कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इट्स एन ऑपुलेंस। इसके बाद क्या हो गया? पावर, शक्ति, जिसको बल बोलते हैं। अब देखो जो WWE लड़ाई करते हैं, बहुत हम दिखते हैं, बहुत दिन लोग देखते हैं, उनके पास क्या है? एकदम हाथी का समूह होता है, हाथी का शरीर होता है, लेकिन वो लोगों का अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? बाहुबल की वजह से, है कि नहीं? तो और क्या होता है? एक होता है, ये तो 4 हो गया, और एक होता है फेमस। लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, सुंदर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है, लोग आकृष्ट करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, सुंदर है क्या? बहुत सुंदर तो नहीं है। सौरव गांगुली बहुत सुंदर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे अट्रैक्ट द पीपल। क्यों? क्योंकि उनका जो वो है, फेमस है। वो किस लिए? उनके पास तो एक होता है ना फेमस होने का, वो उनके पास एक गुण होता है एक्स्ट्रा, तो सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है आदमी का? वैराग्य, डिटैचमेंट। मान लो कि आदमी बहुत ज़्यादा डिटैच है, ऐसा बहुत मुश्किल है। किसी के पास अगर कोई एक क्वालिटी आ जाए तो लोग घमंडी हो जाते हैं, लेकिन मान लो किसी के पास सब कुछ है, वो 6 चीज़ है, 5 चीज़ है, और उसके पास वैराग्य आए, वैराग्य में डिटैचमेंट है, इज वेरी टफ। तो भगवान कृष्ण भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 5 चीज़ जो होता है ना, धन, संपत्तियाँ, फेमस, ये भगवान के पास 5 चीज़ है। और सबसे लास्ट में क्या है? उनके पास सबसे ज़्यादा वैराग्य है। वैराग्य में तो क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। और उन्होंने बहुत बार प्रूव किया है, भगवान कृष्ण से सुंदर कोई नहीं था, इवन कोई नहीं है। बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं, देयर आर सम पीपल दोज आर नॉट बिलीव इन गॉड, लेकिन कृष्ण फोटो घर बना कर रखे। क्यों? बोलते हैं बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा छोटा सा बाल रूप या गोपाल रूप बना कर रखे हैं। कृष्णा वॉज द मोस्ट पावरफुल। और ये देखो, अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो शास्त्र में राम जी का ही वर्णन है, बाकी अवतार का ही वर्णन है, लेकिन किसी भी अवतार ने एक दिन की उम्र में, 2 दिन की उम्र में किसी राक्षस को नहीं मारा। भगवान कृष्ण गोकुल में लास्ट 3 महीनों करीब हर दिन एक राक्षस को मारते थे, एवरीडे एक राक्षस को मारते थे, जिसमें कि बहुत कम राक्षस का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। और हमको पता नहीं किसको मारते तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में अपने लेफ्ट हैंड के छोटे अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और गोवर्धन पर्वत बहुत छोटा तो नहीं है, इट इज 21 किलोमीटर लॉन्ग और 11 किलोमीटर ऊंचा है। तो भगवान कृष्ण मजाक में लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली को उठाया था 7 दिन 7 रात के लिए। तो ये भगवान खुद ही प्रूव कर गया धरती पर जब आए थे ना, तो उससे बड़ा ताकतवर, उससे बड़ा प्रसादी कोई नहीं, ही प्रूव्स दैट। लेकिन भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या अट्रैक्ट करता है हमारे को? उनका डिटैचमेंट। ही वाज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फेमस। अब देखो, जैसे महात्मा गांधी थे, जब वो जिंदा थे तो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल दोज हु फॉलो देम, उनको फॉलो करते थे। आज क्या हो गया? महात्मा गांधी अगर कोई नया जनरेशन का बच्चा है, उनको पुराना नहीं पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी उसको पता भी नहीं होगा शायद। हाँ, महात्मा गांधी के लोग नोट पे दिखते हैं, इसलिए सेकंड अक्टूबर छुट्टी मिलता है। हाँ, आपको वो छुट्टी मिलता है, वो भी याद रखना कारण को अक्टूबर छुट्टी पाओगे एकटा। लेकिन उनके जाने के बाद उनका जो फेमस है ना, वो कम हो गया। लेकिन आज भी जब जन्माष्टमी आता है, करोड़ों करोड़ों लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, नॉट इवन इंडिया, इंडिया के बाहर भी। तो भगवान आज उतने फेमस है। नॉलेज, भगवान ने वो नॉलेज दिया जो आज तक लोग पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, और आज भी हम लोग कई दिन से डिस्कस किए जा रहे हैं भगवद गीता के बारे में। और भगवद गीता का व्हाट इज अ गुड पार्ट, कोई रिविजन वर्जन नहीं आया तक। क्योंकि मैंने जब बीएससी पास किया था, और इसने जब पास किया होगा, तो बीच में केमिस्ट्री का या फिजिक्स का बहुत सारा वर्जन 5, वर्जन 10, वर्जन होता है ना, एडिशन आता है,
एडिशन 12, 13, 14 आ गया होगा। भगवत गीता में ऐसा भगवान ने नहीं बोला कि अर्जुन ना इसको चेंज करना पड़ेगा, मैंने ये तो गलत बोल दिया था, इसको तो रिवाइज करना पड़ेगा, कभी नहीं हुआ। भगवान ने जो बोला था 5-4 साल पहले, आज उतना ही लाइफ और हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सका। तो भगवान मतलब मोस्ट फेमस हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, सबसे ज़्यादा पैसा। अब ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि द्वारका में भगवान ने 16,108 शादियाँ की थी। ऐसा नहीं था कि एकटा बोल के भरवा को बाकी बोल के वस्तु देख रहे थे, ऐसा नहीं। भगवान ने 16,108 महल बनवाया था, 16,108 रानियों के लिए, और सभी महल सोने के थे। और सब यह इतना छोटा कमरा नहीं था, सब बड़े बड़े कमरे थे। हर महल में करीब 150-200 कमरे थे। और भगवान के हर रानी से 10 लड़का एक लड़की था। आप सोचो कि एक महल में कितने पॉपुलेशन होगा। और भगवान सबको अच्छे से खिलाते थे। आप ऐसा सोचो कि द्वारका में 3 करोड़ टीचर थे। कितने टीचर? 3 करोड़। स्टूडेंट कितने होंगे? ये भगवान का ये भगवान का मनी बता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो भगवान ने जब इस धरती पे आया तो बता दिया कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास कुछ भी नहीं है। और सबसे लास्ट में जो भगवान का गुण अटैक करता है, दैट इज अ डिटैचमेंट, उनका जो वैराग्य इतना था कि जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, उस समय यज्ञ कर रहे थे, तो पता है भगवान ने क्या सेवा लिया था? भगवान क्या कर रहे थे? जो ब्राह्मण आए थे ना, बहुत से ब्राह्मण बुलाया गया था, भगवान सब ब्राह्मण का पैर धोने का काम कर रहे थे। जो आता सबका पैर धोते पूछते, अतः जब महल के अंदर बैठते, भगवान ने ये सेवा लिया था। अर्जुन जो लड़ाई हुआ, महाभारत का लड़ाई हुआ, तो भगवान ने क्या सेवा लिया? रथ चलाएंगे, इज अ ड्राइवर बोलते हैं ना उसको। तो भगवान ड्राइवर बने। किसका ड्राइवर बने? अपने भक्त का, अपने नौकर का ड्राइवर बने। अगर कल अमिताभ बच्चन अपने ड्राइवर को बोले कि तुम बगल में बैठ रहे गाड़ी चलाता हूँ, तो अमिताभ बच्चन को डर है कि अगर कोई देख लिया तो पेपर में फोटो आ जाएगा कि मैं ड्राइवर बैठा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा नाम खराब हो जाएगा। भगवान को तनिक भी चिंता नहीं है उनका नाम खराब होगा। दैट इज कॉल्ड कृष्णा। ये भगवान बता रहे हैं कि हम लोग ऐश्वर्य में जीवन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें भूल जाते हैं कि इस मनुष्य जन्म का या इस मनुष्य बॉडी का मेन काम क्या है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं शरीर के लिए, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई लगता है कि नहीं मैं तो भिखारी को 10 रुपये देता हूँ, मैं तो मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया हूँ, तो उसका फायदा है। मैंने पहले डिस्कस किया था। इट्स लाइक शुगर कोटेड पॉइजन। अगर नरक है, नरक अगर पॉइजन है, मतलब नरक नहीं, बैड कर्म इज अ पॉइजन, है कि नहीं? हम जो खराब काम करते हैं, किसी को मर्डर कर दिया, गाली दे दिया, किसी का पैसा चोरी कर लिया, किसी को धोखा दे दिया, तो ये जहर है। क्यों? क्योंकि हमें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छा कर्म करते हैं ना, वो भी जहर ही है, उसके ऊपर शुगर का कोटेड लगा हुआ है। गुड कर्म इज लाइक शुगर कोटेड पॉइजन। क्योंकि हम गुड कर्म करेंगे हमको भी भोगना पड़ेगा। और गुड कर्म का भोग क्या है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग में जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, लड़का लड़के को घूमेंगे, जहाज पर घूमेंगे, ऐसा करेंगे। और वापस जब हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, लो बैलेंस शो करेगा, अगेन बैक टू दिस अर्थ। और वहाँ पे आकर फिर से वही किसी के माँ के पेट में जाओ, फिर से शादी करो, फिर से बच्चे पैदा करो, फिर से पढ़ाओ, फिर से खुद पढ़ो। पहले तो खुद पढ़ो। ये बड़ा झगड़ा है, हम लोग यार स्कूल नहीं जाते, पापा मार मार के स्कूल भेज सकते। तो इट्स अ पनिशमेंट एक्चुअली। तो स्वर्ग में जो जाएगा लौट करना पड़ेगा। और हमको नहीं पता है, हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो भी भोगना पड़ेगा हमारे को। तो भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को ऐसा कर्म करो जिससे ना तो पाप होगा ना पुण्य होगा। नेक्स्ट श्लोक श्लोक नंबर 44। भोग ऐश्वर्य प्रसप्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। अब भगवान क्या बता रहे हैं? जो वेद का फॉलो करते हैं उनका ऐश्वर्य मिल जाता है, उनको सब कुछ मिल जाता है, और भगवान को वो भूल जाते हैं। भगवान को वो भूल जाते हैं। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग मतलब क्या हो गया? अपने सेंस को सेटिस्फाइड करने में। आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब कोई अच्छा चीज़ देखते हैं, तो या तो मूवी देख लिया, या तो कोई अपना मनपसंद कार्टून देख लिया, या कोई वीडियो देख लिया, या भी आता है रील देख लिया, किसी लड़के को देख लिया, किसी लड़के को देख लिया। तो ये आंखों का भोग है। हाथ का भोग क्या है? हाथ से कुछ छू लिया, स्पर्श कर लिया, हाथ का भोग हो गया।
कान का भोग क्या है? कुछ संगीत सुन लिया, हमको बहुत मन करता है चलो कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, इंडियन म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक या पॉप म्यूजिक या क्या बहुत सा होता है म्यूजिक, कुछ सुन लिया, वो कान का भोग हो गया। हमारा जीभ का भोग क्या है? टेस्टी टेस्टी खाना खा लिया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो भोग भोगने में मनुष्य क्या होता है कि इससे अटैच हो जाता है। क्योंकि देखो मैंने ये महसूस किया है, तुम लोग समझोगे कि बहुत से ऐसे बूढ़े लोग हैं, उनका अब टीवी में ऐड भी आता है जोमेटो का, स्विगी का, कि 3-4 बूढ़े बैठे हुए हैं और क्या बात कर रहे हैं, क्या खाया जाए। तो सोचो ये कितना बड़ा पजल है गुमराह करने के लिए हम लोग को। आदमी बुढ़ापे में 60-70 साल में खाना हजम कर पाएगा क्या? और स्विगी जोमेटो को लोग ऑर्डर देते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते हम लोग को। 60-70 साल में घर से निकलना का हिम्मत नहीं होगा। और उसमें ऐड में क्या दिखाता है कि एक ऐड आता है डायपर का, वो एडल्ट डायपर का ऐड आता है टीवी में, पता तुम देखा नहीं देखा। उसमें 65-70 साल कुछ बुढ़े हैं, उसमें से 2-3 का टॉयलेट हो जाता है पैंट में, लेकिन वो स्टिल दे वांट टू राइड द बाइक, और फिर डायपर पहन के बाइक पर राइड करने जाते हैं। तो जो कितना गलत ये मैसेज है समाज के लिए। मतलब ये क्या बता रहा है, कोई भी मरो खाली मस्ती करो, एट एनी एज यू हैव टू डू मस्ती ओनली, चाहे खाने में मस्ती हो, घूमने में मस्ती हो। तो सोचो ये ऐड कैसे गुमराह करते हैं और हम उसको बहुत सीरियस लेते हैं। अभी कोई जैसे कोई बूढ़ा हो रहा है तो उसको कहते हैं बूढ़ा हो तो क्या होगा, हम भी बाइक को घूमेंगे डायपर पहनेंगे, ऐड यही बताता है ना, और क्या बताता है। तो उस एज में डायपर पहनेंगे या घर से उठने पाएंगे हमको पता नहीं है, या स्विगी खाएंगे, जोमेटो खाएंगे, या बेटे का थप्पड़ खाएंगे, नहीं पता है। तो ये सोचो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना कि हमारा जो टीवी है, या एक्चुअली इसीलिए हम लोग टीवी नहीं देखते एक्चुअली, मतलब हम लोग मतलब जो भक्त टीवी नहीं देखते या अच्छा अवॉइड करते हैं, क्योंकि पूरा गलत मैसेज आता है। वो रसगुल्ला मंगाता है, मिठाई मंगा के खाते हैं स्विगी जोमेटो से, चिकन मटन मंगा के खाते हैं स्विगी जोमेटो से। ये पॉसिबल नहीं है। 65 साल की उम्र में हमको शायद पानी पीना पड़ेगा, कुछ हजम करने का ताकत भी नहीं रहेगा, या सलाइन लेना पड़ेगा हमारे को, वो जो बॉडी का हालत है। और टीवी में ऐड गलत दिखाता है, हम उससे अट्रैक्ट भी होते हैं कि हाँ ठीक है बूढ़े कर तो हम लोग तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम, और जो ये ऐड बनाते हैं हमको पता है कि सामने वाला किससे अटैच है, उसको पता है कि क्या दिखाने से तो सामने वाला हमारा सामान खरीदेगा, तो वो वही दिखाता है जो हमारा, जिससे हम अटैच होते हैं। उसको पता है कि सामने वाला फूड से अटैच है, उसको खाली फूड के अंदर घुसा दो। उसको सामने वाला घूमने के लिए अटैच है, उसको कुछ भी दिखा दो कि हाँ किसी भी में घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सही नहीं है, ये टोटली क्या है, ये सपना है, इट्स अ ड्रीम एक्चुअली। वही भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय भोग के प्रति और भौतिक ऐश्वर्य किसको बोलते हैं? भौतिक ऐश्वर्य मतलब अभी क्या महान खड़ा होता है, मेरा मान लो 100 फ्लैट है, 50 ऑफिस है, इतना पैसा है, दैट इज कॉल्ड भौतिक ऐश्वर्य। मुकेश अंबानी अगर मरेगा, तो उसके पापा जो मरे धीरूभाई अंबानी, लाइन में सेम लाइन में खड़े होंगे एंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि ठीक है तो करोड़पति है तो उनको वीआईपी लाइन देते हैं, ऐसा नहीं है। वीआईपी लाइन किसके लिए होगा? भक्तों के लिए, और किसी के लिए नहीं। ये पूरा, ये जो हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं भौतिक दुनिया में, ये पूरा सपना का दुनिया है, इट्स अ टोटली ड्रीम। और ड्रीम कब टूटता है? जब हम सो जाते हैं परमानेंट तब। तो ये भगवान नहीं बता रहे कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक अटैच होने से वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। वस्तु खाने का हो सकता है, देखने का हो सकता है, छूने का हो सकता है, या हमारा परिवार भी हो सकता है। हमारा परिवार में अगर हम बेटा बेटी से, देखो बेटा बेटी से प्यार करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, लेकिन सिर्फ उन्हीं से प्यार करना, बाकी अपना कर्तव्य भूल जाना, ये गलत है। ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं कि आपका बेटा बेटी है तो उसको पालन पोषण नहीं करना, परिवार को नहीं देखना है, लेकिन सिर्फ बेटा बेटी के बारे में सोच रहे हैं, बेटा ये किया, बेटी वो किया, मेरे को इनका ऐसा करना, उनका ऐसा करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बुढ़ापे में बेटा बेटी छोड़ दे तो फिर आदमी ऐसे ही मर जाता है, क्योंकि बहुत अटैच होता है ना कि আমার ছেলে এই করবে, আমার মেয়ে এই করবে, मेरा परिवार मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि हमने बेटों को सब सिखाया, सिर्फ मोरल वैल्यू नहीं दिया। ये नहीं बताया कि मोरल वैल्यू ये है कि माँ बाप को देखना चाहिए, तो उसको हमने जो सिखाया कंपटीशन करने का, वो कंपटीशन ही करता फिर जिंदगी भर। यहाँ तक रह रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा था एक्चुअली। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम से गुड श्लोक का यहाँ तक रह रहे थे आज। किसी को सवाल है तो पूछो। नेक्स्ट श्लोक का भी बहुत अच्छा है, विषय बेटा। अभी हम ऐसा क्यों करते हैं ये कल आएगा। भगवान के बता रहे हम लोग क्यों अटैच हो जाते हैं, किस कारण अटैच हो जाते हैं, ये सब हम लोग कर लेंगे। तो सवाल किसी का?
कोई सवाल आज के लिए? सर ये जो महामंत्र में बोलते हैं उससे पहले बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय वैशाली गौरव वृंदावन। नहीं, हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण है। चैतन्य हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है। उसका जो पांचों नाम बोलते हैं, चारों नाम बोलते हैं, उनका पार्षद है। इनका नाम पहले इसलिए बोलते हैं कि मंत्र करते टाइम हमारे मन बहुत गलत ख्याल आते हैं, गाली भी आता है, गुस्सा भी आता है, किसी को कुछ देखते भी हैं, कोई जा रहा तो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते उसके बारे में, तो ये पाप मुक्त हो जाता है। इनका नाम बोलने की शुरू कर, जब मंत्र शुरू करते हैं तो हमको पाप नहीं लगता है, क्योंकि हम कलयुग के हैं ना, हम कुछ भी एकदम फोकस होकर नहीं कर सकते। तो ये मंत्र बोल के अगर शुरू करते हैं तो हमारा माला करने में जो पाप होता है वो पाप नहीं लगता है। और सर कोई सर 84 लाख योनि में तुलसी जो पौधा है उसमें भी आता है? नहीं, तुलसी पौधा एक्चुअली भक्त, मतलब क्या है ना कि जो कुछ छोटे भक्त होते हैं ना, उनको तुलसी योनि मिल सकता है। मुझे नहीं पता इसका डिटेल बारे में, बट 84 योनि में तो नहीं आता है। गाय भी योनि में नहीं आता। गाय मतलब क्या कि भगवान होता है ना, भगवान के वहाँ से आया डायरेक्ट। तो गाय क्या है कि अगर हम गाय की बॉडी में जाते हैं तो हमारा लास्ट बॉडी होता है जानवर का, जो अभी गाय घूम रहा है रास्ते में, इसके बाद वो नेक्स्ट बॉडी उसको ह्यूमन का मिलने वाला है। तो गाय लास्ट बॉडी है जानवरों के लिए, जो जानवर बनते हैं उसके लिए। और सवाल किसी का? ना तो बहुत इजी था वैसे, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। तुम्हें क्लास फोर्थ है ना? क्लास फोर्थ तो उनकी चैप्टर चलते हैं चैप्टर 5 चलते चैप्टर किया छोटा किया छोटा चैप्टर 5 किया আছে कर्म अच्छा अच्छा बंद कर दो।